षोडश श्री विष्णुपति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, ओम विष्णुमा विष्णुदश श्री विष्णुपति वेदांत श्री स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत को विश्वास प्रणाम। पश्चात संपूर्ण रूपांत परंपरा के चरणों में अनंत को विश्वास प्रणाम। अद्वैत ज्ञान परतत्व ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह श्री ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर और उनकी पराशक्ति, उनकी आधारभूत शक्ति स्वरूपा श्री विष्णुनंद जी, श्री राधानंद के समस्त परिजनों के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तवृंद, श्रोतवृंद, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव से पहले इस अधिवास दिवस में आए आप सभी भक्तों को मेरा मीठा योग्य हरे कृष्ण। आप सब लोग थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। इस कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। किसी बड़े व्यक्तित्व के आने से पहले एक तैयारी की जाती है। उसी प्रकार से भगवान के प्रकट होने से पहले हमें अपने मन को इस प्रकार से तैयार करना है जिसमें भगवान का प्राकट्य हो जाए, जिसमें भगवान प्रकट हो जाए। भगवान कहाँ प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, उनके आने के मूल कारण क्या है, वह कुछ ही भक्तों के हृदय में क्यों प्रकट होते हैं, सबके हृदय में क्यों नहीं प्रकट होते। इन्हीं सब बातों की चर्चा करके हम आधार बनाएंगे। आधार बना करके कल कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में हम संध्या के समय फिर एकत्रित होंगे, जिससे कि यहाँ आने से पहले हमने अपने मन की पूरी तैयारी कर ली हो। यहाँ पर हम केवल और केवल हमारे आचार्य भगवान श्रीमद् भागवतम और अन्य जितने भी पुराण उपनिषद आदि हैं उनके विचार को सुनने के लिए ही आ रहे हैं। इस भाव से हम आएंगे। हमारे एक आचार्य हुए हैं श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। यही कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था और कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि इस जन्माष्टमी के उत्सव पर बहुत जगह पर कथा हो रही है, मंदिर में बहुत से भक्त अलग अलग प्रकार की सेवाओं में नियुक्त है, लेकिन मेरे लिए कौन सा ऐसा स्थान है जिस स्थान पर बैठ करके मेरे को इस जन्माष्टमी का पूर्ण लाभ मिलेगा। मुझे इस जन्माष्टमी का पूर्ण लाभ कहाँ पर मिलेगा, मेरे को उस स्थान पर बैठना है। तब
उन्होंने क्या देखा, उनके गुरुदेव नित्यलीला परमेश्वर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती जिन्होंने गौड़ीय मठ की स्थापना की, वो अपने कक्ष अपने कमरे में बैठे हुए थे, अपनी भजन कुटी में बैठे हुए थे। उनकी कुटी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और इन्होंने देखा कि इनके गुरुदेव हरिनाम कर रहे हैं और हरिनाम करते 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 उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। उन्होंने सोचा भगवान का प्राकट्य तो या भगवान की उपस्थिति तो सब जगह पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना मत परतर न अन्यतम किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वविदं प्रोक्त सूत्रे मणिगणवत्। भगवान कहते हैं कि जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मेरी उपस्थिति ना हो। अंतर बहिर पुरुष भाव, जो अंतर भी है बाहर भी है, अवस्थित है हर जगह पर, जिसकी परिस्थिति सब जगह पर है। लेकिन ऐसा भगवान, ऐसे भगवान जो सब जगह पर है, भीतर भी है बाहर भी है, उनका अनुभव जीव को नहीं हो पाता। हम लोग कहते तो हैं भगवान सब जगह पर है, लेकिन भगवान सब जगह होने पर उसमें अनुभव क्या है हमारा? कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनको कहाँ बैठना चाहिए? उन्होंने कहा मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान यही है, क्योंकि रात्रि के 12 बजे जब श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जीत मुहूर्त में उनका परम मंगलमय आविर्भाव होगा, वह श्री कृष्ण कहाँ प्रकटेंगे? साधुओं के हृदय। भगवान का प्राकट्य साधुओं के हृदय में होता है। मयि ग्रस्त हृदय, साधुओं ने भगवान को अपने हृदय में ग्रस्त कर रखा है, बंदी कर रखा है। तो हमें अपने गुरुपाद पद्म के रहना चाहिए, तभी हमारा यह कृष्ण जन्माष्टमी पालन करना सार्थक होगा, तभी हम इसके वास्तविक अर्थ को जान पाएंगे। श्रीमद् भागवतम में पारिभाषिक सूत्र कहा गया है, वेद चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलं लोके विदन्ति युगे युगे। और श्रीमद् भागवतम में व्यास सूक्त कही गई है। मैं आपके सामने गुरुदेव के विचारों को प्रस्तुत करूंगा। गुरुदेव का मंच है, गुरुदेव का मंच है तो गुरुदेव के विचार ही कहूंगा कि महापुरुषों के द्वारा कहे गए विचारों में एक विशेष स्पंदन, एक विशेष प्रकार की शक्ति वाइब्रेशन होती है। मनोरंजन की परिस्थिति से नहीं, आत्ममंथन की परिस्थिति से। आज हम श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने श्री कृष्ण तत्व के विषय में क्या कहा है, और गुरुदेव ने मूल रूप से श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण भजन से क्या प्राप्त होगा, हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, इन्हीं सब विचारों की चर्चा उन्होंने व्यास रूप में श्रीमद् भागवतम कहती है। कृष्ण कौन है? अद्वय ज्ञान पर तत्व, वदन्ति तत्तस् विदस्तत्वं यद् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। एक ही वस्तु अलग अलग रूप में परिणत होती है, अलग अलग रूप में प्रकट होती है। क्या भाव आएगा? कि भगिनी है, मेरी बहन, उसका पुत्र देखेगा तो क्या भाव आएगा? मेरी माता है। उसका पति देखेगा तो क्या भाव आएगा? मेरी पत्नी। तो क्या वो स्त्री अलग अलग है? वो स्त्री तो एक है, लेकिन एक होने पर हर एक व्यक्ति उसको अपने अपने संबंध के अनुसार देख रहा है।
हम जगत में हर वस्तु अपने संबंध के अनुसार ही देखते हैं। जिसका जैसा संबंध उसको उसी प्रकार से ही दर्शन होता है। तो विद्वानों ने कहा है कि वह एक ही तत्व मुख्यतः 3 रूप में इस जगत में देखा जाता है। कुछ लोग उसको ब्रह्म कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, आकार नहीं है, लीला नहीं है उसकी, वो निराकार है, निर्विशेष है, निशक्तिक है, निरंजन है, उसका लीला विलास नहीं है, उसका धाम नहीं है। अधिकांश लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। भारतवर्ष क्या, विश्व की अधिकांश जनसंख्या, श्रीमद् महाप्रभु ने रूप शिक्षा में कहा इस बात को, क्या एमद ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष योनिते परिते भ्रमण। भगवान ने इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव भर दिए और उसमें से सभी के सभी जीव इस 84 लक्ष योनि का पशु भी है, सब प्रकार के हैं। और तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्प तक, कीड़ों की संख्या कितनी है, अनगिनत। जल में रहने वालों की संख्या कितनी है, अनगिनत। जब पॉपुलेशन काउंट होती है तो मनुष्यों की काउंट होती है, तो जाकर के कीड़ों की जनसंख्या काउंट नहीं करते। जो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करती है, पहले कीड़ों को भी देखो वो कितने। जनसंख्या किसकी काउंट होती है, मनुष्यों की। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, मनुष्य जाति बहुत कम है। और उस मनुष्यों में भी अधिकांश कौन है, मलेच्छ, पुलिंद, बौद्ध और शबर, जिनका वेद से कोई लेना देना नहीं। वेद निष्ठ मध्य अनेक वेद मुखे मात्र, जो वेद भी मानते हैं वो मुंह से वेद मानते हैं, अरे हम सनातनी हैं, लेकिन सनातन का पालन नहीं करते। मांस खाते, शराब पीते, सारे गलत काम करते हैं, मुंह से क्या बोलते हैं, हम कौन है, वेद पालन करने वाले हैं। नहीं, अधिकांश ऐसे वेद निषिद्ध आचरण करे, धर्म नहीं करे, और उसमें वेद निषेध आचरण करते, धर्म का पालन नहीं करते। और धर्म का पालन करने वालों में भी अधिकांश लोग कहते हैं बस कर्म करो, सुबह उठो, धर्मनिष्ठ मध्य बहुत, बस कर्म ही जीवन है। सुबह उठो, तैयार हो, पैसा कमाओ, पैसा कमाने के बाद रात को भोग करो, सुबह फिर उठो, फिर तैयार हो, फिर पैसा कमाओ, फिर भोग करो, बस यही जीवन है। 2-4 संतान पैदा कर लो, 1-2 गाड़ी ले लो, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए भेज दो। जो पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, बार बार मेरे को कष्ट आता है, बार बार मेरे को मृत्यु आती है, वो पूछता है। ऐसे कोटि प्रश्न करने वालों में एक जन मुक्त, कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, और कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कोटि 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 ज्ञानियों में जो मुक्त हो जाते हैं, ऐसे कोटि कोटि मुक्तों में से एक दुर्लभ कौन होता है, कृष्ण भक्त। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसलिए वास्तविक रूप में जन्माष्टमी पालन वैष्णव लोग ही करते हैं। वैष्णव लोग कृष्ण जन्माष्टमी को वास्तविक रूप में मनाते हैं, क्योंकि कृष्ण का क्या हुआ है, जन्म हुआ, प्राकट्य नहीं हुआ। हम लोग क्या मनाते हैं, जन्माष्टमी। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशा। ये कृष्ण भक्त की दुर्लभता है। लेकिन कृष्ण है कौन, क्या कृष्ण कोई नायक है? अधिकांश लोग समझते हैं नायक है, कितनों को समझ आएगा, कितनों को समझ नहीं आएगा।
लेकिन सुनने मात्र से मंगल अवश्य होगा। चाहे बात ना समझ में आए, थोड़ी क्लिष्ट लगे, फिर भी इसको अवश्य सुनना चाहिए। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? जीव यहां कृष्ण शब्द का अर्थ, उस धातु का अर्थ होता है सत्ता, एक्सिस्टेंस। और द शब्द जो है वह निवृत्तिवाचक शब्द है। ईश्वर परम ईश्वर कौन है? ईश्वर बहुत सारे हैं। श्री ब्रह्मा जी भी ईश्वर है। सामान्य शब्दों में कहा जाए, जैसे ये मेज है, इसकी सत्ता है, मैं इसको छू सकता हूं। सत्ता नहीं होती तो मैं इसको छू नहीं सकता। छूने से मेरे को पता क्या चलता है कि इसकी सत्ता है। कृष्ण धातु जो है वह सत्तावाचक है और ण आनंद का सूचक। सत्ता और आनंद कौन है? कृष्ण। तो निर्विशेषवादी लोग कहते हैं सत्ता और आनंद एक ही है। वहां पर आनंद और सत्ता की अलग अलग नहीं है, लेकिन जो वैष्णव धर्म है वो वास्तव रूप में कृष्ण नाम की परिभाषा क्या देता है कि जो सत्तावाचक भी हो और आनंदवाचक भी हो, निवृत्तिवाचक नहीं, सत्तावाचक भी आनंदवाचक भी। कृष्ण शब्द की व्याख्या है, उसमें ज्यादा भीतर प्रवेश नहीं करता। कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद। हमारा स्वरूप कैसा है? हर क्षण बदल रहा है। हम जैसे बचपन में थे अब वैसे नहीं। बचपन में अपने जवानी में अपने काले बालों को देख करके हाथ मारते थे। आज उन बालों को देखने से इतने डर जाते हैं कि शीशे में आने से पहले बाल काले करते हैं। मैं अपना बुढ़ापा नहीं देख सकता। जितनी भी कंपनियां चल रही हैं डाई बनाने वाली, ये हम जैसे लोगों के भरोसे तो है, हम जैसे लोगों का भरोसा है उनको। तो कृष्ण का स्वरूप ऐसा नहीं है जो परिवर्तन हो रहा है। कृष्ण कौन है? सत्य चित्त आनंद विग्रह, जिनमें सत्ता भी है, जिनमें ज्ञान भी है और आनंद भी। और कृष्ण कौन है? अनादिर आदिर गोविंद। इस पूरे श्लोक के अंदर कृष्ण जो है वह विशेष और बाकी शब्द क्या है? विशेषण। ईश्वर परम क्या है? विशेषण। जैसे ये व्यक्ति और इस व्यक्ति से पहले मैंने लगा दिया महान व्यक्ति, उससे पहले लगा दिया अनंत विभूषण, उससे पहले कुछ और लगा दिया। ये सब क्या है? विशेषण है। लेकिन विशेष क्या है? व्यक्ति। जैसे मैंने बोल दिया विभू जी या नितिन प्रभु अत्यंत सुंदर है, सज्जन है, सरस हृदय के हैं, सबका हित करने वाले हैं, किसी से द्रोह नहीं करते। ये सब क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विभू जी माने नितिन कौन हुए? विशेष। तो इस ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम में जो विशेष है वो कौन हुआ? कृष्ण। और बाकी उसके आसपास क्या है? सब विशेषण। तो एक विशेषण कृष्ण का हुआ ईश्वर परम भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्व चाहम बुद्धि सदृष्टो मत्त ज्ञान अपमोहनम च वेदिष्ट सर्वम अहमेव विद्यो वेदांत वित्त वेद। अब ईश्वर परम कृष्ण है
इसको सिद्ध कीजिए पहले। मैं बोल कृष्ण कहां पर बोले? श्री नंद महाराज एकादशी के दिन थे, उसी दिन रात्रि को चले गए कहां पर? यमुना स्नान। यमुना स्नान करने गए तो वरुण के लोगों ने, वरुण के सेवकों ने आकर के नंद महाराज जी को कहा ले गए? वरुण लोग में। ब्रज में बड़ी चिंता ग्रस्तों में नंद महाराज कहां चले गए? तब श्री कृष्ण जब वरुण के साथ खेलते 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 कृष्ण ने कह दिया, अरे ये राम जी ने तो तब पुल बनाया था, हम भी पुल बना सकते हैं। बोले तुम बातों के पुल बनाते हो, असली पुल नहीं बना सकते। तुम बातों के बड़े पुल बनाते हो, असली पुल तो बनाओ। तो श्री कृष्ण ने सेतु बंद किया, ब्रज बद्रीनाथ सेतु बंद किया। तब गोपों के मन में आया, हम देखना चाहते हैं कि तुम परम भगवान दिखाओ हमें। कृष्ण ने कहा, मेरे उस स्वरूप को देख करके तुम्हें अच्छा लगेगा। क्यों? अरे तुम मेरे कंधे पे चढ़ जाते हो, मेरे मुंह में झूठा डाल देते हो, मेरे मुंह से झूठा खींच लेते हो। ये स्वरूप तो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मेरा वो स्वरूप तुम्हें अच्छा लगता है। नहीं, हम देखना चाहते हैं, हम उस राम के स्वरूप को देखना चाहते हैं, दिखाओ। अर्जुन ने पहले कहा मैं देखना चाहता हूं, जब दिखाया तो क्या बोला? इस स्वरूप को आप फिर से संकुचित कर लीजिए। इस स्वरूप को नहीं, आपका वो द्विभुज शरीर स्वरूप जो है वही परम बंधन है। अब किसी को अगर भोग लगाना हो और ये कहा जाए कि आपको भोग लगाना है विराट स्वरूप को, तो वो विराट स्वरूप को भोग कैसे लगाए? पहले तो वो विराट स्वरूप के लिए भोग बनाते बनाते मर जाए और बच भी जाए। सामग्री कहां से लाओगे विराट स्वरूप को भोग की? नहीं लगा सकते। सखाओं ने कहा नहीं, हम देखना चाहते। देखो श्री कृष्ण का नेत्र बंद करो। ब्रज में जब जब नेत्र बंद हुए हैं, अभूतपूर्व लीला घटित हुई। इसलिए वृंदावन में बात कही जाती है कि ठाकुर जी ब्रज का दर्शन खुले नेत्र से होता है। नेत्र खुल से होता है, खुले नेत्र से होता है। तो सखाओं ने कहा, कृष्ण ने कहा चलो नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किए तो एकदम वैकुंठ आ गया। श्री कृष्ण अपने विलास रूप में बैठे हुए, ब्रह्मा जी इत्यादि पुरुष सूक्त इत्यादि मंत्र गा रहे हैं, वेद की स्तुतियां गा रहे हैं। सखा लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। सखा लोग कहां खड़े? दरवाजे खड़े हुए। अब कृष्ण को देखा, कृष्ण है, बोले कहां गए? सामने बैठा। बोले वहां क्या कर रहा है? ये तो क्या कर रहा है? इसके आसपास वाले क्या कर रहे हैं? कोई आरती कर रहा, कोई दीपक दे रहा। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। आपस में बात कर रहे हैं, तो कृष्ण ही है, कौन है? स्वरूप देखा नहीं कभी। ब्रह्मा जी भी जब श्री कृष्ण की स्तुति करने आए, तो श्री कृष्ण की स्तुति करने हैं तो अपने सत्यलोक से ही शंख ले आए, सत्यलोक से ही दीपक ले आए, सत्यलोक से भी जो ही अभ्यर्थना कर वो सब ले आए। बड़े बड़े पात्र थे। सखा लोगों ने कृष्ण कहां गए? देखो तो पहाड़ के पीछे बिल्कुल ब्रह्मा जी आरती कर रहे थे। देख रहे क्या हो रहा है? सखाओं ने कहा, ये 4 मुख वाला व्यक्ति कौन है? किसी का नाम चौमा पड़ गया नाम। बोले 4 मुख वाला व्यक्ति कौन है? क्या हो रहा है? आरती कर रहा है, बड़े बड़े पात्र हैं, शंख भी इतना बड़ा है, चावर भी है साहब। भाई वो दिव्य सत्यलोक से आया था सारा सामान। अब सखाओं ने देख लिया, जब ब्रह्मा जी चले गए तो कृष्ण के पास आए, बोले बहुत सखाओं ने कहा कोई बात।
एक कैवल्य और एक निष्ठता इतनी है ब्रजवासियों की कि ऐश्वर्य की चरम सीमा देखने पर भी भगवत्ता का बिंदु भी उनके माधुर्य रूपी समुद्र में प्रवेश नहीं कर पाता। ऐश्वर्य की चरम सीमा देख रहे हैं, ब्रज में तो ऐश्वर्य की चरम सीमा हुई, लेकिन देखने पर भी माधुर्य वैसे का वैसा बना हुआ। तो बोले अच्छा ठीक है, वो गया, बोले सामान का क्या बना? शंख बना था, बड़े बड़े थाल पड़े थे, सखाव लगाया, शंख मेरा है। उस पर झगड़ा शुरू हो गया, ये मेरा। कोई विचार नहीं कर रहा कि इन्हीं शंख से अभी अर्चन हो रहा था, अभी आरती का वेद मंत्र खाए जा रहे थे, कह रहे शंख मेरा, कोई ऐसे शंख बजा रहा। कोई वाहन पर ही बैठ गया, कोई वाहन पर ही बैठ गया। ये ब्रज, ये ब्रज। तो सखा लोग खड़े हुए वैकुंठ के दरवाजे पर देख रहे हैं क्या हो रहा है भीतर, क्या चल रहा है। आपस में जब बात करता रहती तो वैकुंठ में शांति। वैकुंठ में आप व्यर्थ की बात तो नहीं कर सकते हैं। आपस में बात कर रहे तो द्वार पार खड़े थे वैकुंठ के, गए चुप खड़े, चुप हो गए। क्या है ये वैकुंठ? वो जाने लगे तो रोक दिया, कहां जा रहे? अरे बोलो तो हमें है, आगे जा सकते हैं। ऐसा वैकुंठ है। हम तो ब्रज में तो कंधे पे चढ़ जाते थे, कंधे पे चढ़ा लेते थे। ब्रज में तो ऐसी परिस्थिति थी हमारी कि टुकड़ा करके बात करते थे, यहाँ तो बोल नहीं सकते। अब आपस में से बात कर रहे तो पहलेदार तो उसके कान मेरा आवाज नहीं, क्या कुछ कर रहे हो? कहाँ फंस गए वैकुंठ में? जो ही बोला कहाँ फंसे। वैकुंठ मिलते नहीं है। ब्रज श्रेष्ठ, ये कृष्ण के साथ निकटता। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण पूजन से ज्यादा गुरुवार श्री कृष्ण भानुनंदिनी का पूजन करते थे। अभी कीर्तन गाया, कृष्णदेव भवंतम वंदे यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति नातं नखवृत परिचित इदम इच्छामि विषम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुतमीचित। उसमें शब्द आ रहा है माधव, कहाँ आयम विडोर याद स्नातन कलितादित अवस्था व्यवस्थित हाँ यद्यपि माधव भक्तिर्जनित यद्यपि माधव नाद्वै ममते न माधव। अब माधव शब्द क्या है? इस माधव शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है? किसके लिए है? कृष्ण के लिए। तो गुरुपाद पद्म कह रहे हैं माधव शब्द कृष्ण के लिए नहीं, माधव शब्द श्री कृष्णानंदिनी के लिए प्रयोग किया गया। भक्तिर्जनित यद्यपि हे राधे नाद्वै ममते न माधव। हमारी आप में भक्ति नहीं, ये गुरु जी का विचार है। उसको उस कीर्तन को मेरा मन था मैं व्याख्या करूं, बड़ा अद्भुत कीर्तन गुरुदेव ने उसकी व्याख्या कर। तो जो ही सखाओं ने अपने नेत्र बंद किए तो वैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ में थोड़ी असुविधा हुई तो वापस आ गए। कृष्ण को कहा अरे ब्रज ही अच्छा, हम कम से कम स्वतंत्र रूप से आपसे विहार तो कर सकते हैं, वार्ता तो कर सकते हैं। गुरु जी बता रहे हैं इस विषय में, उनके वचन को सुनिए कि मैं आपको श्रीमद् भागवतम का कुछ सूत्र देना चाहता हूं। श्री वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवतम को प्रकट किया। तो वेद व्यास जी कौन है? व्यास विष्णु रूपाय और विस्तार व्यास, जिन्होंने विस्तार किया वो व्यास, और व्यास स्वयं विष्णु रूपाय, व्यास स्वयं कृष्ण ही है। वह व्यास जी ने ये बताया है, ब्रह्मा जी ने बताया है कि भगवान का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप, भगवान का स्वरूप निराकार वाली नहीं,
जब भगवान को स्वरूप की बात आती है तो ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, आद्य पुराण पुरुषं नवयौवनं च, आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च, वेदेषु दुर्लभं दुर्लभम् आत्मभावो, वेदेषु दुर्लभं दुर्लभम् आत्मभावो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, अच्युत है, अपने वचन से अपनी परिस्थिति से स्खलित नहीं होते, अनादि है, अनंत है, अरूपम है। क्या कौन सा अरूप? माया रूप नहीं है। और आद्य पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वो कृष्ण कौन है? पुराण पुरुष, सबसे पुराने। सबसे पुराने हैं तो सबसे बूढ़े भी होंगे। फिर जो आदमी सबसे पुराना होता है सबसे बूढ़ा भी होता है। लेकिन भगवान कौन है? आद्य पुराण पुरुषम नवयौवनम च, सबसे प्राचीन है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा नवीन और सबसे ज्यादा नव यौवन स्वरूप को प्राप्त है। श्री कृष्ण के 64 गुणों में एक गुण है जिसे कहते हैं प्रतिभान। श्री गोस्वामी वर्णन प्रतिभान। सत्यो नवनय लेखो विज्ञान स्यात् प्रतिभान। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं प्रतिभान्वित कौन होता है? जिससे एक प्रश्न का उत्तर पूछो तो वो उस प्रश्न के ही अनेक अर्थ लगा करके भिन्न भिन्न उत्तर दे रहा। मैंने पूछा आप कौन है, तो उत्तर वहां से आ जाए कौन हूं मैं। प्रश्न पूछ हम रहे हैं, आपने प्रश्न को ही पलट दिया और उत्तर को वहां पर कुछ और दे दिया। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, पद्यावली का वर्णन कर रहे हैं इस चीज का। क्या? एक गोपी ने कृष्ण से पूछा कि कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? वासः,
श्री कृष्ण ने कहा वास। अब वास की जगह कृष्ण ने अर्थ ले लिया, वास शब्द का अर्थ क्या ले लिया? वस्त्र। वो पूछ रही है वास माने कहा? स्थान। कृष्ण ने अर्थ ले लिया वास का, कहा? वस्त्र। वो पूछ रही है कहा रहते हो केशव? तो बात ना ले रही है। तो श्री कृष्ण कहते वह वीक्षण नन्वितम, दिखता नहीं पीताम्बर वास, मेरा पीताम्बर वस्त्र है। ये बोले मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहा रहते हो तुम? वास शब्द का उल्टा अर्थ दे रहे हो। शखा कहा रहते हो? अब कृष्ण ने अर्थ इसका भी प्रयोग ले लिया। वास शब्द का अर्थ लिखे सुगंधी। बोला हे प्रकाम सुगंधे तदगात्र संगत, ये सुगंधी मुझ में आ रही है तुम्हारे से आ रही है? मैं पूछ रही हूँ कहाँ रहते हो, उसके उल्टे उल्टे उत्तर दे रहे हो। फिर पूछ लिया यहाँ मेरी मुश्किल की, यहाँ मेरी माने रात्रि, रात को कहाँ थे? अब यामनी शब्द का अर्थ हो गया रात्रि, मुश्किलता का अर्थ हो गया कहाँ पर थे? यहाँ मुश्किलता का अर्थ ले लिया चोरी। बोले क्या रात भी चोरी करती है? गोपी ने कहा बोले गोपी छल पर हंसम, ये छल से गोपी के साथ जो प्रयास करते हैं यह कौन है? प्रतिभान कृष्ण गोस्वामी कह रहे भक्त सामने सिंधु। तो वह कृष्ण कौन है? नव यौवन को प्राप्त, नवनीरद निंदित कांतिवरम रस सागर नागर भूपवरम, नवनीरद निंदित कांतिवरम रस सागर नागर भूपवरम, ध्रुविशं केत चारुषे खंडशिखा, भज कृष्ण निधिं व्रजराज सुतं, भज कृष्ण निधिं व्रजराज सुतं, भज कृष्ण निधिं व्रजराज सुतं। स्वरूप कैसा है? नवनीरद निंदित कांति। कृष्ण का स्वरूप ऐसा है, नवीन मेघ होते हैं ना बादल, उन बादलों के स्वरूप को भी जो तिरस्कृत कर देता है। और शिखंड जो है उनका मोर, वो दोलायमान होगा आगे पीछे। वो जब मोर को दोलायमान हो रहा है तो भगवत भक्तों की चित्त की जो हृदय की गति भी दोलायमान होती है। जैसे शिखंड दोलायमान होता है, हिलता है, ऐसे ही चित्त भी जो है वो दोलायमान होता है, ऐसा माना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कृष्ण कौन है? परम सुंदर है। और कृष्ण का रूप है अरूप। बोल दिया अरूप माने उनका माया का रूप नहीं। नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समान। मैं योग माया के प्रभाव से अवजानंती मां मूढ़ा मानुष्य तदमाश्रिता। मूर्ख लोग समझते हैं मैं भी मनुष्य की तरह हूं, और मैं मनुष्य नहीं हूं। योग माया मेरे स्वरूप को ढक के रखती है। गुरु जी कह रहे हैं पिता का आकार है तो पुत्र का आकार होगा कि नहीं होगा? जैसे आपने अपने पिताजी को देखा, पिताजी के पिताजी को देखा, पिताजी के पिताजी के पिताजी को किस किसने देखा है? नहीं देखा। तो मैं कहूं कि आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी थे ही नहीं, उनका आकार ही नहीं था। मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? देखा तुमने? अपने परदादा को देखा है? नहीं देखा। तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे परदादा थे ही नहीं। अगर थे
रूप नहीं था। पागल है क्या? अच्छा, मेरे परदादा का रूप है, इसको प्रमाणित करो। आपके परदादा का रूप था, जैसे आपका रूप है, इसको प्रमाणित करो। कौन करेगा बताओ? पिता का रूप देगा, दादा का रूप भी देगा, परदादा का रूप देगा। तो परदादा आपके निराकार है, ऐसा कहा जा सकता है? क्यों क्यों नहीं कहा जा सकता? आपके परदादा निराकार है, कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता है? बताइए। है? अगर परदादा का आकार ना होता, दादा का आकार आता, ये तो बच्चे को भी समझ में आ जाए। मैं आपको बोलूं, साथ वाली गली से उसको ले आओ, उसको ले आओ, किसको ले आओ? उसको। अरे उसको मतलब किसको? उसका नाम है? नहीं, उसका नाम। अरे ठीक है, नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, उसका रूप बता दो। अरे उसका रूप ही नहीं, कैसे दिखता है वो? नहीं, वो बस ले आओ उसको। अरे कोई नाम तो हो, ले आए, कोई रूप तो हो, ले आए, कोई गुण तो हो, ले आए। वो सबका मालिक है। अरे वो कौन कौन कहाँ बैठा? उसे बचो। किसे? उसे बच लो बस। वो कौन भाई? उसे उसे किसे? वो कौन है? वो सबको देखता है। वो कौन है वो भैया? उसका नाम है, हाँ, उसको किसी भी नाम से बुला लो। अच्छा, एक कोई भी नाम दे उसका। आपका एक नाम हो और मैं वो आपको ना बुला करके आपको और नाम बताता हूं, ऐसा होता है कभी? जब जगत में ये सिद्धांत नहीं है तो पर जगत में ये सिद्धांत हो सकता है क्या? लेकिन बहुत से कृष्ण भक्ति करने वाले, दीक्षा लेने वाले अभी भी ये मानते हैं क्योंकि कृष्ण कौन है? निराकार से। अभी वो समझ में नहीं आता। वो किसी निराकार वाले की कथा भी सुनते हैं, बहुत बढ़िया बात है। क्यों? ये सिद्धांत नहीं पता। अरे क्या बात है। तो गुरुदेव कह रहे आकार है। अब कह रहे हैं अहो भाग्य, अहो भाग्य, नंद गोप जोकसा यद मित्र परमानंद। आहो अहो, आ और हा। अहो, अहो शब्द क्या है? विस्मयकारी शब्द। विस्मयकारी शब्द माने आश्चर्य हो जाओ। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या बात है, हम होए कहते हैं, आए ऐसे कहते हैं हम लोग। वास्तविक शब्द अहो। किसी को मधुरता का आस्वाद होता तो अहो, क्या बात है। हिंदी वर्णमाला में कहा जाता है पहला वर्ण है आ, और कहीं कहीं अंतिम वर्ण ह कहा जाता है। आ और हा, उससे क्या बना? अहो। मानव धर्मा जी कह रहे हैं अब से और भविष्य में, आज से पहले या आज के बाद कोई भी व्यक्ति कृष्ण की किसी भी प्रकार से वंदना स्तुति करेगा, वो आ और हा के बीच के शब्दों को मिलाकर के स्तुति करेगा, इसलिए अहो। समझे? आ और हा के बीच के शब्द मिलाएगा और स्तुति करेगा, इसलिए कह दिया अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजोपसात यन मित्रम परमानंदम मूढ़ प्रसन्न। एक निर्विशेष वादियों के भगवान है जिनका रूप नहीं है, आकार नहीं है। एक योगियों के परमात्मा है जो हृदय में बैठते हैं, और एक भक्तों के भगवान है।
भगवत्ता भी भगवान के आने के कारण क्या बताए जाते हैं? सबसे प्रसिद्ध कारण क्या बताया जाता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं आता हूं। ठीक है, एक ये कारण परित्राण है साधुनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं हर युग युग में आता हूं। तो फिर हर युग युग में आते हैं तो फिर कृष्ण का महत्व क्या है? क्या महत्व है? महत्व तो क्या है कृष्ण का? कृष्ण का महत्व किस लिए है? क्योंकि कृष्ण मूलतः जीवों के साथ उस परम संबंध का दाग वर्धन करने वाली लीला संपादन करी और साथ ही साथ परिकरों के माध्यम से उस लीला का संकलन करवाया। इसलिए दशम स्कंद के आरंभ में जब आकाशवाणी हुई है, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम जनिष्ठिते तत्प्रियार्थ संभवन्ति सुस्त्री। आकाशवाणी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी मैं अवतरण होऊंगा वसुदेव के घर में। और साथ ही साथ जनिष्ठिते तत्प्रियार्थ चक्रवर्ती पाल ने भाव दिया कि तत्प्रियार्थ प्रियाओं के साथ प्रियाओं के अर्थ के लिए मैं जन्म लूंगा। वहां अर्थ कुछ और है, रसिकाचार्य ने ऐसा अर्थ दिया उसको। अलग बात है, विषय अलग। तो हम जब देखते हैं कृष्ण अवतार हो रहा है, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कौन बताएगा? साधुओं के हृदय में। हाँ, वो तो आपने परम उन्नत बात कह दी। लीला में कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? आप जो जानकार है वो नाम बताए। कहाँ हुआ था कृष्ण जन्म? मथुरा। मथुरा। कौन कौन मथुरा है? कौन कौन कह रहा है कि हमें क्या फर्क पड़ता है? कौन कौन कहता है कृष्ण का जन्म मथुरा में? हाथ? एक दो, डरो मत, शायद सबको मिलेगा, चाहे गलत भी बोल दोगे, चिंता मत करो। कौन कौन कहता है मथुरा में जन्म हुआ? वो भी मथुरा, ठीक है, मथुरा में जन्म हुआ। चलो, जन्म किसको कहते हैं? जन्म होता है कहां? जहां पर जन्म शब्द का पहले अर्थ ही समझ जाते हैं कि जन्म शब्द प्राय प्राकृत भाषा में उपयोग होता है। इसका जन्म हुआ, जन्म शब्द का उपयोग इस जगत में होता है, ये जन्म ले लिया इसने। तो जिस दिन इस व्यक्ति ने जन्म लिया, क्या ये व्यक्ति उस जन्म से पहले कहीं था? हमारा जब जन्म हुआ, हम जन्म से पहले कहीं थे कि नहीं थे? कहां थे? माता के गर्भ से पहले कहां थे? हमें नहीं पता। तो जन्म और प्रकट में एक भेद, इसको समझो। देवकी जी के गर्भ से प्रकट हुए और यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया है। ये क्या बात है? देवकी जी के गर्भ से क्या हुए? प्रकट हुए। और यशोदा जी के गर्भ से क्या हुआ? इसको सिद्ध कर करूंगा, आज सिद्ध नहीं करूंगा, सिद्ध कर दूंगा। ये इसको याद रखना इस बात।
है? थ्योरम। तो गुरुदेव कह रहे देखो, जो नंद महाराज के पुत्र हैं वो बड़े सुंदर, बड़े मधुर हैं और अत्यंत कृपालु। वो अपने गोप ग्वालों के साथ खेलते रहते, नृत्य करते, वंशी बजाते, सामान्य व्यक्ति नहीं है, पूर्ण ब्रह्म सनातन, पूर्णतर और पूर्णतम। इसे अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। पूर्ण है, पूर्णतर है और पूर्णतम। उनके बराबर कोई नहीं है, तो उनसे बड़े होने की क्या बात है? ये चीज गुरुदेव कह रहे हैं कि इस जगत में बहुत से चीजों को भगवान कह दिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में भगवान कौन है, इसको प्रतिपादित किया श्री वेदव्यास ने ग्रंथराज श्रीमद्भागवत। वास्तविक भगवान गीता के 7वें अध्याय में इस बात को अपने मुख से स्वयं खुद क्या भगवान कह रहे हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोक्ते सूत्रे मणिगणा। ये सारा जगत जो है मैंने ऐसे धारण कर रखा है जैसे एक धागे के अंदर मोती दिखते हैं, धागा दिखता है। धागा है कि नहीं? कैसे पता चला? कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर धागा नहीं होगा तो मोती एक साथ टिक सकते हैं। उसी प्रकार से श्री कृष्ण इस जगत में हो सकता है कि हमें जन्म चक्षुओं से दिखते ना, लेकिन उनकी उपस्थिति उनकी शक्ति के रूप में सर्वत्र जो है जाने जाता है, हमेशा। आप कह रहे हैं ये कृष्ण जो है वह स्वतंत्र, कोई उन्हें वशीभूत नहीं कर सकता, कोई उनके बराबर भी नहीं होगा। ब्रह्मा जी इत्यादि भी कुछ समझ पाते हैं। ब्रह्मा जी ने जब श्री कृष्ण के ग्वाल बाल चुरा लिए, ग्वाल बाल चुराने के बाद ब्रह्मा जी जब स्तुति करने आए हैं, ब्रह्मा जी ने स्तुति में एक बात कही है, जानंत एव जानंतो किम बहुरूप्या नामे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम नमोच। क्या बोला कि कोई कहे कि वो आपको जानता है तो ठीक है, जान ले, पर मैं जिन्होंने आपके मुख से चतुश्लोकी भागवतम को सुना था सृष्टि के आरंभ में, अहमेवास में वक्रे नान्यत् सत्य परम पश्चात हम यदेव च यो शिष्य स्वस्मि अहम ऋतेयत प्रतीत नाप्रतीत चांतर्य आत्मा विद्या भासवता तमा। जिन्होंने आपके मुख से सुना था, मैं कहता हूं कि मैं आपको नहीं जानता। कैसे नहीं जानते? तो आपके सामने खड़ा हूं, आपको नहीं जान सकता कोई। क्यों? अरे अभी एक क्षण पहले आप अघासुर के मुख में गए। अघासुर पूतना का कौन था? भाई। पूतना का भाई था, सर्प का मुख लेकर के आ गया। सखा लोगों ने कहा, अरे तो बड़ी सुंदर गुफा है, इसके भीतर प्रवेश करो। किसी ने कहा, अरे मैं भीतर मत जाओ, वास्तविक सर्प हुआ तो, अस्थि का सांप हुआ तो। अरे बोले नहीं, अस्थि का नहीं, ये कृष्ण ने हमारे मनोरंजन के लिए एक गुफा बना रखी है। तो बोला, अगर गुफा बना रखी है तो फिर इसके द्वार पर ये दो बड़े बड़े दांत क्या दिख रहे हैं? बात कर रहे हैं आपस में। बोला, अरे इस गुफा के अंदर बहुत से साधु सखा लोग हैं, और वो अपनी माला झोली इसमें टांग करके अंदर चले जाते हैं।
साधुओं के पास क्या होता है? झोला होता है। असली सांप के मुख में जा रहे हैं, तो कह रहे हैं अरे डरते हो तुम? तो कुछ नहीं है, किसी वल्लभाचार्य कुछ संबोध नहीं, संबोधनी टीका में कह रहे हैं इस बात में कुछ नहीं है, उठे। इसमें साधु लोग अपनी माला टांग के अंदर घुस जाते हैं, अंदर भजन करते हैं। अब अंदर जब जाने लगे तो दुर्गंध आ रही थी, बड़े असुर तो हाँ, इतने पशुओं को खाना उसने, उसकी दुर्गंध आ रही थी। वो जिह्वा जो थी उसकी लाल रक्त बिल्कुल फिसल रही थी, सखाल फिसल रहे हैं उसकी जिह्वा पर, बोले बहुत बढ़िया है ये ब्रज, फिसल रहे हैं। अब अघासुर मुख नहीं बंद कर रहा, क्योंकि उसका वो मारने किसको आया था? कृष्ण को। सखा लोग गिर गए अंदर, एक कदम चले, डरे डरे, कोई कष्ट निकला तो पीछे वाला कहता है कोई ऐसा लगता है, डर डर कुछ डर रहे हैं, भयभीत होके जा रहे हैं, जाने लगे भीतर। तो एक ने कहा भाई ये वास्तविक में अजगर निकल गया तो ये अंतिम दर्शन है हमारा, फिर दोबारा हमें कोई देखेगा नहीं। तो पीछे वाले सखा ने हाथ झपके ताली है और ताली बजा के कृष्ण की ओर, विश्वनाथ चतुर्थी की बात है, ताली बजा के कृष्ण की ओर देखा। अरे बोले फंस गए तो क्या हुआ? कृष्णा चक्रवर्ती बात है, हाथ मार है तो बात नहीं करें। अब विचित्र बात है, कृष्ण देख रहे हैं अपने सखाओं को कहां जाते हुए, तो भगवान होकर के अपने सखाओं को भीतर जाते हुए जाने देंगे? नहीं, मन में आया नहीं मेरे सखा भीतर बच जाए, फिर भी क्यों जा रहे हैं? भगवान तो मन से सारी सृष्टि करते हैं, तो सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प होते हुए भी भगवान का संकल्प काम नहीं कर रहा, क्योंकि सखाओं का संकल्प जो है वो भगवान के संकल्प से बनता है। सखाओं के मन में क्या है? भीतर जाएंगे, भीतर जाकर के फंसेंगे तो रोएंगे तो कृष्ण आकर के बचाएंगे तो असुर को मारेंगे, और मारेंगे तो उनकी जय घोष होगी, उसी जय घोष के नाम पर नाम पड़ा जय। छठी गदा के बिल्कुल सामने सखाओं ने जय घोष किया, जय हो, तो नाम पड़ा जय। तो बोले इनकी प्रसिद्धि हो इसलिए हम मुख में जाए, ये ब्रज भाव। अब अघासुर के मुख में कृष्ण चले गए, अघासुर ने मुख बंद किया, कृष्ण ने तत्क्षणात अपने शरीर का विस्तार किया, अघासुर को समाप्त किया, और अघासुर को गति क्या दे दी? वही सर्प। वर्णन आता है, एक केशी को मारने के बाद घोड़ा बना दिया, क्यों? पूरे सखा तो घुड़सवारी का आचार्य ने वर्णन दिया, पहले हिंसक भाव था, अब सेवा भाव। पहले घोड़ा, अब भी घोड़ा। कुछ दिन कोई कह रहा था लोग ऐसे कैसे सकता है कि कृष्ण के संपर्क में आने के बाद भी, मैंने कहा स्वरूप नहीं स्वभाव चेंज होता है, स्वरूप परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप परिवर्तन हो सकता है, हमारा स्वरूप परिवर्तन हुआ कि स्वभाव परिवर्तन हुआ? स्वभाव परिवर्तन। स्वरूप कैसा है? एक रूप है, स्वभाव परिवर्तन। हालांकि वो माना नहीं इस बात को, अपनी इमेज आचार्य, ठीक, आचार्यों ने वर्णन किया, बड़ा किया। सखातों ने कहा केशी, तभी तो श्री वल्लभाचार्य ने कहा दमनम मधुरम। कृष्ण का मारना भी क्या है? मधुर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम अदितम
मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेर्गिरं मधुरम मधुराधिपतेराखिलं मधुरम करणं मधुरम मार्ग भी कैसा है? मधुर मार्ग, क्राफ्ट, कला, अंदाज, अस्त्र नहीं है। अस्त्र कहाँ है? ब्रज में अस्त्र है? कृष्ण ने ब्रज में अस्त्र कहाँ उठाया था? अपने मुख का बल दिखाना था, फूकना था। बोले हमने कहा मार, हम दूध पी रहे, अगर वो अपने आप प्राण छोड़ दे हमारा क्या दोष है? कोई हमें दूध पिलाने आ रहा है और हम दूध पिए और दूध पीते पीते उसके प्राण चले जा रहे, उसने हमारा तो दोष नहीं, क्लीन चिट है, कोई केस नहीं बन सकता। मैं हमने माना उसमें केस बन सकता है? ओपन एक्शन, खुला केस बंद होगा। शक्ता सबको मारा, कहाँ मारा? तो पैर हिला रहे थे, अब शकट खुद ही नीचे आ जाएगा। जड़ावत को मारा, कैसे मारा? अब वो अपने आप ही ले गया ऊपर, ये आलिंगन कर रहे, मत छोड़, हम मत है, हम छोटे से बालक है, मत जा, हमारे का दोष, दोष नहीं है हमारा, है? तो वल्लभाचार्य जी कह रहे शमितम मधुर, दंड भी क्या है? मधुर। तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी अघासुर के मुख में गए, अघासुर की मृत्यु हुई और अघासुर की जो आत्मा घूमते घूमते जड़ में प्रवेश कर गई, उसके एक क्षण बाद आप क्या कर रहे हैं? हाथ में, इस हाथ में दही और चावल ले लिया, इसके बीच में 4 तरह के 5 तरह के पचरंगी अचार डाल दिए। पचरंगी अचार होते नहीं होते? अचार डाल दिए और खा रहे हैं। इधर देख रहे हैं मेरे सखा कहाँ है, इधर देख रहे हैं मेरे गैया कहाँ गई। तो बोले तो मैं तो ढूंढ तो रहा हूँ। तभी तो कह रहा हूँ आपको कोई नहीं जान सकता। आप किसके बारे में कह रहे हैं? आपने इतनी बड़ी बड़ी स्तुति की मेरी है। ब्रह्मा जी ने कहा अंतिम श्लोक है उनका। ब्रह्मा जी ने कहा इससे पहले मेरे को आप फिर भ्रमित करें, नमस्कार, मैं इससे पहले फिर ये शुरू हो जाए। ये क्या है? श्री कृष्ण को समझना। जब वो खुद जगा देंगे किसी को तो जान सकता है, व्यक्ति स्वयं को कोई नहीं जान सकता। मन से, वाणी से उनके वैभव को जानना असंभव। कोई व्यक्ति आकाश से गिरने वाले बर्फ के टुकड़ों को गिन सकता है, ब्रह्मा जी का वाक्य। पृथ्वी के कणों को गिन सकता है, अग्नि से निकलने वाली चिंगारी को गिन सकता है। कृष्ण के गुणों को गिनना असंभव।
तो गुरुदेव अंत में बड़ी सुंदर बात कही, जिसको कह करके मैं शेष करूंगा। गुरुदेव कह रहे हैं, ये बात सत्य है कि हम लोग कृष्ण को देख नहीं पाते। सत्य, ये बात सत्य है कि हम लोग कृष्ण को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कृष्ण हमें देख रहे हैं, ये बात उत्तम है। विदेश में कृष्ण तत्व पे कथा करते करते जब गुरुपाद पद्म दशम स्कंद में प्रवेश करे तो उनके मुख से बात निकल आई। वो कथा आरंभ जो ही किया, श्रोताओं में कोई भक्त रोना आरंभ हुआ। गुरुदेव ने कहा, रोइए मत, कृष्ण आने वाले। माने दशम स्कंद शुरू हो गया है। चक्रवर्ती पाद ने टीका में कहा है कि दशम स्कंद 12वें में आना था। 12वां क्या था? आश्रय। अंतिम क्या होता है? आश्रय। लेकिन अंतिम जो भागवत का विषय बताया वो क्या बता दिया? निरोध मुक्ति, अंतिम मुक्ति बता दिया 12वां स्कंद। दशम 12वें में कहना था। चक्रवर्ती पाद ने नवम स्कंद के अंत में जो सुखदेव ऐसा सूत्र दिया गुरुपाद ने, नवम स्कंद के अंत में जब श्री परीक्षित जी 4 दिन से बैठे हुए थे, 4 दिन कथा सुनते 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 जब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने कुछ ही श्लोक रामलीला कुछ श्लोकों में गाई और 4 श्लोकों में श्री कृष्ण लीला गाई। कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म के बाद गोकुल में नंद महाराज इत्यादि के पास उनका पालन हुआ, उसके बाद उन्होंने बाकी चोरी की, गिरिराज उठाया, उसके बाद वहां मथुरा चले गए, उनका विवाह हो गया, विवाह होने के बाद द्वारका चले गए। ऐसे कृष्ण लीला समाप्त, ऐसे बढ़ गए सुखदेव गोस्वामी। 4 श्लोकों में गए। उसके बोलते साथ ही परीक्षित जी ने कह दिया, नहीं ये सही नहीं। कहते तो वंश विस्तार भवताम सोम सूर्य भाग्य चौभय वंशाना चरितम परम। आपने सोम और सूर्य वंश के विषय बहुत विस्तार से कहा है, बहुत विस्तार से कहा है आपने। सोम वंश के राजा, सूर्य वंश के राजाओं के बारे में कहा है, चंद्र वंश के राजा के बारे में कहा है। ये दो धर्मशील से कितना है मुनि सत्तम, आपने ये 2 वंश के बारे में भी कहा। लेकिन मेरे हृदय में इच्छा है कि आप कृष्ण चरित्र गाइए, तब ही दशम हुआ, वरना दशम तो हो सकता आता ही नहीं, दशम कहा ही नहीं जाता, कृष्ण लीला ही नहीं गाई जाती। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? परीक्षित जी जैसे श्रोता और सुखदेव जी जैसे वक्ता हो तो दशम का प्रादुर्भाव होना अपरिहार्य है, होना ही अपरिहार्य। चक्रवर्ती बात की टीका पढ़ रहे हो, अद्भुत अद्भुत बात। तो हम कृष्ण को उस समय गुरुदेव ने कहा दशम स्कंद आरंभ हो रहा है, कृष्ण आने ही वाले। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा अपनी मन की वृत्तियों को संभाल के रखिए, अपने मन की तैयारी कीजिए। कृष्ण बहुत ही जल्दी आकर के आपके साथ खेलेंगे, आपके साथ विहार, क्योंकि कृष्ण मिलन की उत्कंठा जीव को नहीं है, जीव मिलन की उत्कंठा कृष्ण को है। हमें कहा उत्कंठा भगवान से मिलने की, उसको है उत्कंठा? कुछ भी नहीं। कोई मिलन की उत्कंठा है भगवान से? भगवान से मिलन की इच्छा भी है क्या? लेकिन ये भगवान की हमसे मिलन की इच्छा है जो हमें आचार्यों का आश्रय मिलना है। आचार्यों का आश्रय मिलना, भगवान हमसे मिलना चाहते। पद्म पुराण का वाक्य है कि जीव से मिलन के लिए श्री भगवान स्वयं गोलोक वृंदावन के द्वार पर अपने दोनों भुजदंड को फैलाए बैठे। अब बोले यार तो बहुत ज्यादा, विश्वास कर सकते हैं हम? क्या हम इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि भगवान हमसे मिलन के लिए अपनी भुजाएं फैलाए बैठे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनको कहा, हम कहा, हमारा विचार है। व्यास जी की वाणी गलत नहीं हो सकती, व्यास की वाणी गलत नहीं हो सकती। बोलते मेरे दशम स्कंद आरंभ हो गया है, इसका मतलब कृष्ण अवश्य मिले, आने।
तब उन्होंने भागवत जी जिस श्लोक, इस एक श्लोक के ऊपर पूरी कृष्ण लीला टिकी हुई है, सुखदेव गोस्वामी पाद के सामने श्री परीक्षित जी ने वो श्लोक कह दिया। मानो वो श्लोक ना कहा होता, मैं कभी सोचता हूं अगर वो श्लोक नहीं कहा होता तो कहीं दशरथ नहीं होता। रामलीला हो गई, सब हो गया, कृष्ण लीला हो गई, पुराणों में है, जाकर के ढूंढ लो अपने आप। ना गोपी गीत होता, ना भ्रमर गीत होता, ना पंचाध्यायी होते, ना ये सब नहीं होता, रूप गोस्वामी जी का काव्य होता नहीं होता। वो परीक्षित जी का एक प्रश्न श्रोता का ध्यान से बैठ करके सुनना वक्ता के हृदय से छुपे हुए रहस्यों को प्रकाशित कर देता है। एक इंस्पायरिंग श्रोता होता जिसको देख करके कहने का बड़ा मन करता है, इंस्पायरिंग है, उसको देख करके हाँ यार कुछ कहना चाहिए। नेत्र बता देते हैं कौन सुन रहा है और कौन सो रहा है। बड़ी चालाकी से देखते देखते घड़ी की तरफ देख लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट बचे बस, बड़ी चालाकी से। तो इसलिए इंस्पायरिंग श्रोता है, जिसे देख करके कहता है कुछ कहा जाए, वो नहीं एक्सपायरिंग है। एक्सपायर वो बस सोने ही वाला, वो अब सोया और अब सोया, उसका होना ना होना एक है। कब सोया एक काफी है, क्योंकि ये जो विचार है ये सबके लिए है, सबका सब सुनेंगे इसको, वास्तविक रूप में सुनने वाले की तरह बहुत। तो वो एक श्लोक गुरु जी कहते हैं, निवृत्त दर्शय उपगीयमानात् भावशरा श्रोत्र मनोदयामात् गौतम श्लोक गुणानुवादात् गुमान विरचेत किं पशुगणात्। भागवत जी श्लोक नहीं, मंत्र, सिद्ध मंत्र, सिद्ध मंत्र है, क्योंकि मुनि सत्तम और राज सत्तम का संवाद चल रहा है। नितराग में मुनि सत्तम, सम्यक वस्थिता बुद्धि तब राज ऋषि सत्तम। एक एक सूत्र भागवत का ऐसा है, इसलिए जब हम परीक्षित जी के हृदय की उत्कंठा को समझेंगे तब हम कृष्ण के प्राकट्य में प्रवेश कर पाएंगे। निवृत्त तर्षय उपगीयमानात्। कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितने नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं। मैं भी खुद इन चीजों को समझने का प्रयास करता हूं, और ये वैष्णव संपत्ति को समझने का प्रयास करता हूं, और ये वैष्णव साहित्य को दूर से देखने का प्रयास करता हूं। तो दूर से देखने पर भी इसकी कैसी चमत्कारिता है, कहीं निकट जाकर के देखो तो चमत्कारिता बढ़ेगी, और कहीं किसी महापुरुष की कृपा से, गुरुपाद की कृपा से छीटा मिल जाएगा। समाप्ति, ढूंढने पर भी विकार नहीं मिलेगा अपने अंदर। अभी तो ढूंढने पर भी एक गुण नहीं मिलता अपने अंदर। सबे गुणहीन, सारे गुण से हीन हूं। कौन सा गुण? हजारों कोशिश करने पर भी अपने अंतःकरण में गुण एक नहीं मिलता। सच्चा हो तो अपने आप से सच्चे होकर के अपने हृदय पे हाथ रख करके देखेंगे तो अपने हृदय में भगवान की प्राप्ति का कौन सा गुण पाते हैं? कुछ नहीं, केवल एक वो गुण नहीं है, कृपा। गुरुदेव कृपा के अतिरिक्त उस मार्ग में और कोई दूसरा फल नहीं। और इस पूरे पूर्ण विश्वास से ही आचार्यों ने बात की, पूर्ण अनुभव से ही बात की। नवृत्त तर्षय, जिनकी तृष्णाएं मुक्त हो गई, तृष्णाओं से मुक्त हो गए हैं। मुक्त संसार में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। श्रीधर स्वामी टीका में टीका पढ़ने जाएंगे सदा सुखी सुख, 2, 4, 5 आराम से अपना बैठ कर इसी पढ़ी का उत्तम श्लोक बड़ा हुआ।
यह बड़ा अनुवाद की बात है। जिनकी तृष्णाएं, जिनकी संसार की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, जो मुक्त हो गए हैं, वो जो संसार की तृष्णाओं से मुक्त होना चाहते हैं, मुमुक्षु, मुमुक्षु मात्र की इच्छा है कि हम भी मुक्त हो गए। और तीसरे जो विषयी संसारी, उनको कहो कृष्ण कथा में आना है, वो आएंगे 8 बजने में 5 मिनट चल रहे हैं बस, और उसमें भी बैठने में इतना समय लगा देंगे कि भूमि दीदी को कृष्ण प्रणाम करके उठ गए कुछ। तो गुरुपाद पर इस बात को कहते, भगवत कथा में जिसकी रुचि नहीं है ना, बड़ी गंभीर समस्या है। ऐसी कथा में जिसकी रुचि नहीं, सुखदेव जी कहते जिसकी इसमें रुचि नहीं, आत्मघाती, स्वयं की हत्या करने वाला। एक और जो मुक्त हो वह तो कृष्ण कथा का पान कर ही। मुक्तों की कथा किस प्रकार से होती है, जहां पर समय सीमा नहीं, प्रवाह चलता है, वो उसी धारा प्रवाह में जो है कृष्ण कथा को जो है गाते। एक जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं वो, और तीसरे जो विषय हैं, ये तीनों के तीनों मुक्त होने पर भी कृष्ण कथा परम रुचिकर है। ऐसे नहीं कि बस अब खत्म। श्री स्वामी कह रहे हैं, और उसके उदाहरण कौन है, स्वयं सुखदेव गोस्वामी का मुक्त है, लेकिन फिर भी क्या है, कृष्ण कथा के परम रस। सुन लिया वरहा पीड़म, चलो रहा पीड़म घटवर को करने और करने का दिग्गतबास कनक पुष्प जल्दी जमाल रंध्रा वेणु मधुसूदया पूर्ण गोप वृंदे वृंदावने स्वपद रमण प्रावशक्त गीत कीर्ति गोपांगनाएं वेणु गीत में वर्ण तो अभिनय विनय एक दूसरे को आलिंगन कर करके कृष्ण कथा सुनाती है। आलिंगन एक मुमुक्षु है जो मुक्त होना चाहते हैं, जो अभी तक ये मान रहे थे भगवान का आकार नहीं है, रूप नहीं है, उनके कान में जो ही ये बात जाती है कि अरे ऐसा परम मंगलमय स्वरूप है कृष्ण का, ऐसा स्वरूप है। गोस्वामी बात कह, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह, गोविंद दास चुंबित कुंडल लास्य छवि छट चुंबित भंगिमान श्री गोविंद देव शरणं ममस्तु, गोविंद देव शरणं ममस्तु। चुंबित युगे कृष्ण के कपोल, कृष्ण के कुंडल, कुंडल कपोलयोर लास्य हास्य, कुंडल और कपोल, कपोल किसे कहते हैं, चीक्स, गाल, और कुंडल, कुंडल और कपोल, लास्य और हास्य। लास्य माने होता है नर्तक। भारती मान जी कहते थे नंदोत्सव क्या है, लास्य, लास्य उत्सव कहते हैं उसको, जहां पर श्री नंद महाराज भी अपनी बड़ी मृदु मुद्रा में नाचते हैं। हमारी तरह नहीं नाचते, धक्का दिया इसको, नाचते क्या है, 10-20 के पैर के ऊपर चढ़ जाते हैं, सब नाचेंगे एक ही साथ, ऐसा नाचेंगे कि बस 2-4 पीछे गिरा देते हैं। एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य। नृत्य शब्द होता है जिसमें नर्तन तो है लेकिन भाव नहीं, उसमें कुदंडता, तमका तू हट, मैं आगे जाऊं, वो देख ले मेरे को, वो नृत्य है। और नृत्य जो होता है वो भाव युक्त होता है। भेद नाट्य शास्त्र। तो श्री ठाकुर जी के कुंडल और कपोल
कर ही रहे हैं। क्यों नृत्य कर रहे हैं? कि कपोलों का चुंबन मिल रहा है। कपोल भी नृत्य कर रहे हैं। कवल, अच्छा, गाल भी नाचते हैं। कब? आचार्य कहते जब कृष्ण हंसते ऐसा लगता है उनका गाल नर्तन कर रहे हैं। गाल क्या कर रहे हैं? नर्तन कर रहे हैं। तो कुंडल भी नर्तन कर रहे हैं, कपोल भी नर्तन कर रहे हैं। वो जब ऐसे, और ये श्री गोविंद देव के, आपके जयपुर के श्री गोविंद देव के मुखारविंद का दर्शन बताया चक्रवर्ती पाद। कभी इसकी व्याख्या की जाए गोविंद देव जी के सामने। 8-9 श्लोकों में उस दिन अवसर मिला, वृंदावन में बैठे थे हम, वृंदावन गोविंद देव जी के सामने ही हमने भजन किया। अष्टी तो आपके पास है, अष्टी तो जयपुर में रख रखे हैं आपने, ठाकुर जी की इच्छा जैसे भी। एक ही बात है, हमें तो वृंदावन वाले भी परम आकर्षक लगते हैं, सीधी सी बात। हमें तो वृंदावन वाले भी परम आकर्षक लगते हैं। तो लास्य और हास्य हो, देखो समय सीमा नहीं है, कोई जाना चाहे तो जाए। 5-10 मिनट और है, कोई जाना तो जाए। भाई ठाकुर प्रकट हो रहे हैं। अंतर पहिर पुरुष काल रूप में, जो काल रूप है, काल किसके अधीन है? मैं उसको काल में बांधू क्या? नहीं, इतने बजे तो हो गया, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। 12 मिनट तक का टाइम दिया था बोलने के लिए, तो हो गया बस, कल मिलेंगे। क्या करें? शरीर भी है ऐसा, मन भी है ऐसा, ना कहने की इच्छा है, ना कुछ जानना चाहते हैं, फिर भी रखा हुआ चित्त बात है। तो कुंडल भी नर्तन करते हैं, कपोल भी नर्तन करते हैं। और जब कुंडल और कपोलों का नर्तन आरंभ होता है, नाचते हैं, कुंडल भी नाचते हैं, कपोल भी नाचते हैं, तो नाचते नाचते जैसे एक दूसरे का स्पर्श हो जाता है। जब आप नर्तन करते तो क्या होता है? अच्छा, नर्तन के अलावा अगर किसी का स्पर्श हो जाए, बड़ा क्रोध आता है। आप बैठे हो और कोई आकर के आपके साथ बैठ जाए, बिल्कुल अगलोगे, बिसाड़ हो जाओ। लेकिन जब नाच रहे होते हैं तो शरीर से शरीर भी लगा हो, किसी को परेशानी नहीं होती। होता है, क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नर्तन जो होता है अभिमान से मुक्त करता है जीव। पुराण कहता है श्री भगवान के सामने नृत्य करना बहुत बड़ी उपासना। नर्तन में कोई स्पर्श कर रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, और कोई वैसे आकर के कुछ साथ बैठ जाए तो चल पीछे हो। लेकिन जब नाच रहे होते हैं तो, क्योंकि नर्तन में बाल्य भाव हो जाता है। बालक होता है वो स्वच्छंद होता है। साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा चीज, मनोवैज्ञानिक चीज है ये। तो जब कुंडल और कपोल नर्तन करते हैं, और नर्तन करते करते कुंडल को कपोलों का स्पर्श प्राप्त हो जाता है। और गोविंद देव का मुखारविंद जब हंसता, मुखारविंद पर अभूतपूर्व वो सौंदर्य जब प्रकाशित होता है, वो जो श्री गोविंद की जो अधरोष्ट है, वो गोविंद के अधरोष्ट जब मंद हास्य युक्त होकर के विस्तारित होते हैं, मानो अपनी सीमा के बाहर जाता है। जब हंसता है तो क्या करता है? अपनी सीमा के बाहर जाता है। मानो उनका हास्य क्या कर रहा है? सारी सीमाओं को भेद करके समस्त जीवों को आकर्षित। उनका हास्य क्या करता है? जीवों की सीमाओं में प्रवेश कर जाता है। हास्य विस्तारित होता है। चुंबित युगेन और भंगे निराम लोलुप्यं धियं श्री, और उनकी भंगिमा जो है, जो प्रकृति जो है, वो जब ऊपर नीचे होती है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ऐसे गोविंद देव मेरे हृदय में विराजमान है। ऐसे श्री गोविंद देव मेरे हृदय में विराजमान है। तो गुरु जी इस बात को कह रहे हैं कि हम कृष्ण को नहीं देख सकते, लेकिन कृष्ण हमें। अरे
कृष्ण को क्या, मेरे को अपनी पलक नहीं दिखती, उसके लिए मेरे को शीशे के सामने जाना पड़ता है। पलक दिखती क्या अपनी? अपनी पलक नहीं दिख रही हो, कह रहे हैं मैं सब जानता, क्या जानता हूँ, क्या दीवार के पीछे क्या हारे कर, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इस बात से आश्वस्त रहिए कि वो हमें अवश्य सुनते हैं। वाक्य बुझिएगा, ही में हियर व्हाट वी से, जो हम कहेंगे उनसे वो भगवान अवश्य सुनते जरूर। कबीरदास ने कहा, चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। एक चींटी ले आओ और चींटी के पैर का नूपुर लाओ, तो चींटी के पैर का नूपुर किससे बनवाएंगे? चले जाओ किसी ज्वेलर के पास, बोलो चींटी के पैर का नूपुर बना दे। अब मानो वो चींटी के पैर का नूपुर बना भी ले आए, वो लाकर के चींटी के पैर पे बांधो, वो कौन बांधेगा? मानो तुमने चींटी के पैर पर नूपुर बांध भी दिया, तो नूपुर को बांधने के बाद चींटी का पैर इतना भारी हो गया कि चींटी चले कैसे? और मानो अगर वो चल भी पड़े ना, तो उसकी ध्वनि भी श्री ठाकुर के कान में जाती है। इस बात को हमें बिल्कुल विश्वास रहना चाहिए कि हमारी प्रत्येक बात श्री गुरु, श्री भगवान और श्री वैष्णव सुनते हैं, कोई संशय नहीं। ये मैं केवल आशा के लिए नहीं कह रहा, झूठी आशा नहीं, सत्य कह रहे हैं। हमें ये सुनाई नहीं देता कृष्ण क्या कहते हैं, सुनाई दे रहा? गुरु आकर के कह रहे हैं वो सुनाई नहीं देता, कृष्ण क्या कह रहे हैं क्या सुनता है? और वो वेणुनाद कर रहे हैं, हमें उनकी वंशी भी सुनाई नहीं। हमें गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते हैं, ऐसे ऐसे हॉर्न है आदमी डर के गिर जाए नीचे, ऐसे ऐसे हॉर्न है आजकल गाड़ियों के, ऐसा दबाया और बंदा ही गिर जाए, अजीब अजीब। हाँ हाँ, ऐसे स्पीकर चलाएंगे, धम धम धम, शरीर हिलता है वो। अब कहाँ वंशी बनी सुनेगी? कहाँ तुमने पहले ही कर दिया। लेकिन हमारी पुकार जो है कृष्ण अवश्य सुनते हैं, क्योंकि कृष्ण अत्यंत दयालु है। उन्होंने हमारे जीवन में गुरु परंपरा भेजी, हम नहीं आए, आचार्य को उन्होंने अपने अनेक अवतार, यहाँ जीसस का वर्णन भी कर रहे थे, देश में कह रहे थे यूक्रेन में, इस बात को वो भी कहा। कभी वो खुद आते हैं, कभी अपने परिवारों को भेजते हैं घूमने के लिए, मतलब घुमाओ सब, इसलिए भेजते हैं क्योंकि कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, भगवान हमसे प्रेम करते हैं और कहते हैं चलो चलो पुत्रों चलो, इस महामंत्र को करो, हरे कृष्ण 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 हरे राम, इसको करो, एक बार करो उसे, और मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? बोलो, ये महापुरुष का वाक्य, इसमें झूठ अतिशोक्ति ना मान दो, कप्पी लगती है हम लोगों को। एक बार हरे कृष्ण 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 हरे राम, क्या हुआ? मैं तो यही बैठा हूं, मैं तो कहीं नहीं गया। यही संशय ही, और ये मैं बता रहा हूं जो इतने साल हो गए उनके मन में संशय है, क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो बस गुरु जी ने प्रचार के लिए बोली थी बात, सिर्फ हमें लाने के लिए, इसमें दम नहीं। ये संशय कृष्ण नाम पर संशय, कृष्ण कीर्तन पर संशय है कि नहीं? हाँ, वो लगता है वो तो बस आश्वासन देने के लिए बोल दिया, एक बार बोलो कृष्ण मिल जाएंगे, मैं तो बोले आ रहा हूँ, कुछ होता तो है नहीं, बस लगता है प्रचार के लिए बोल दिया था, अब ले आए हैं, अब कह रहे हैं 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। संशय तो है, और क्या है?
महापुरुष के वाक्य पे संशय नहीं करना चाहिए। शुद्ध नाम की बात यहाँ की गई। और तुम निरंतर अनंत काल के लिए उस दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करना। अब जब बात सुनते हैं दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, कौन सा दिव्य क्षेत्र, कहाँ, क्या, कुछ समझ नहीं आता। क्या दिव्य क्षेत्र कुछ पता, इसलिए तो विश्वास नहीं होता। डोंट बी होपलेस, निराश मत हो। उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, डोंट बी होपलेस, नेवर बी होपलेस, कभी भी निराश मत हो। तुम्हें हमेशा आशा रहनी चाहिए, हमेशा उम्मीद रहनी चाहिए कि हमें कृष्ण अवश्य मिलेंगे। हमारा कृष्ण से जो संबंध है वो हमें अवश्य प्राप्त होगा, झूठ नहीं है शास्त्र। क्योंकि कृष्ण हमारे लिए रो रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कितनी बड़ी गप हो, कितनी बड़ी गप हो कि वो हमारे लिए रो रहे हैं। विश्वास है, अपने जीवन को देख के विश्वास हो जाए, कहाँ थे और कहाँ हैं। अगर कृष्ण हमारे लिए रोदन नहीं करते तो हम यहाँ बैठे नहीं। अगर कृष्ण हमारे लिए नहीं रोते, बोले मेरे लिए क्यों रो रहे, क्या है मुझ में ऐसा? हाँ ठीक है, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें भी उनके अनुकूल जीवन जीना चाहिए। वो रो रहे हैं, वो हमारे लिए दुखी हैं, कृष्ण हमारे लिए दुखी है। हम उनके लिए दुखी नहीं है, रो रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए दुखी हो रहे हैं और रो रहे हैं। इसलिए निरंतर नाम गाओ, उन्हें स्मरण करो, उन्हें प्रणाम करो, और बहुत ही जल्दी तुम उन्हीं सब जो उपहार हैं, उन्हीं सब चीजों को प्राप्त कर जाओगे जिसको मैंने तुम्हें बताया। गो भगवान का नाम लेते रहो, बहुत ही जल्दी तुम्हें। ये गुरु जी का लेख, उसमें मैंने सारा नहीं पढ़ा, केवल थोड़ा सा ही पढ़ के इतना ही कहने की कोशिश की कि कल जन्माष्टमी है। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारे द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया भगवान स्वीकार। सरल सहज भाव से अगर हम श्री कृष्ण को बुलाएंगे तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारी बात तक अवश्य ही पहुंचेगी। आज इस अधिवास दिवस में श्री गुरुपाद पद्म के चरण ही हमारी एकमात्र संपत्ति, एकमात्र संबल हो। जन्म जन्म या कहेंगे नित्य काल तक उन्हीं के ही चरण, उन्हीं का ही आश्रय हमें केन प्रकार प्राप्त होता रहे। और ऐसा होने से हम इस कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव में प्रवेश करने का कुछ अधिकार जो है प्राप्त। कृष्ण गुरुदेव की, कृष्ण गोपाल की, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की बात करेंगे। कहाँ पर आप डालो, फिर बोल दो, फिर डालो। हरे कृष्णा। सभी प्रेम से एक बार बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए जिस प्रकार से आज हरि गौड़िया मठ के प्रांगण में हम सबने अधिवास तिथि का पालन किया और कल इसी क्रम में मठ के प्रांगण में जन्माष्टमी महामहोत्सव को मनाया जाएगा। और इस उत्सव में देखो जन्माष्टमी बहुत से स्थानों पर मनाई जाती है,
लेकिन जब तक जन्माष्टमी का महत्व ना पता लगे तो वो जन्माष्टमी मनाना हुआ नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे कुंज बिहारी गौड़िया मठ के भक्तों के द्वारा बहुत ही सुंदर रूप से कल जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा शाम को 6 बजे से। तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं और जिसमें कि गोपेश्वर जी का सुंदर श्रृंगार होगा। जैसे आप सभी यहाँ झांकियों का दर्शन करें, इनका भी विशेष दर्शन होगा। लड्डू गोपाल जी का झूला लगाया जाएगा यहाँ पर, राधा माधव जी का, और श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जी का दर्शन होगा। और बहुत ही सुंदर सुंदर कीर्तन किए जाएंगे। उसके पश्चात हरि कथा श्रवण, हरि कथा भी हमारे पूज्यपाद विपिन बिहारी प्रभु जी हम सबको कल जन्म रहस्य को श्रवण कराएंगे। और एक और विशेष बात, जैसे पिछली बार हमने जन्माष्टमी पे मटकी सजाओ प्रतियोगिता रखी थी, इस बार हमने ठाकुर जी के लिए आप सब जो भी भक्त हैं, हरि बोल, ठाकुर जी के लिए जो भी भक्त माला बना करके लेके आना चाहते हैं, जैसे पुष्पों की माला है ना, ड्राई फ्रूट की माला, तो अन्य अन्य प्रकार की ऐसी भी माला, अलग अलग तरह के पुष्पों की माला जो भी भक्त बना के लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। श्री जगन्नाथ जी के लिए बना के ला सकते हैं माला, और उस माला में आप अपना नाम लिख दीजिए पर्ची पे। उस माला के साथ आप नाम लिख सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि किस भक्त ने कौन सी माला बनाई है। और साथ ही साथ यहाँ पर दही हांडी महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। जैसा कि पिछले साल भी भक्तों ने इसका दर्शन किया था, तो मटकी को जो है वो फोड़ा जाएगा, वो भी आयोजन किया जाएगा। और उसके पश्चात ठाकुर जी का विशेष अभिषेक किया जाएगा, पंचामृत के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा, उसका भी सब लोग दर्शन करेंगे। तो शाम को 6 बजे से इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आप सभी उसमें जरूर भाग लें। और उसके अगले दिन यानी कि 20 तारीख को नंदोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जैसे नंद बाबा ने गोकुल में जो ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाया, उत्सव मनाया, उसी प्रकार से हम उस लीला को भी श्रवण करेंगे और यहाँ पर भी नंदोत्सव मनाएंगे। नंद जी के जो आंगन में जैसे कीर्तन हुए, उस प्रकार के कीर्तन किए जाएंगे जो नंदोत्सव पे किए जाते हैं। तो आप सभी उसमें भी आमंत्रित हैं। इस महोत्सव में बहुत सी प्रकार की सेवाएं हैं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा करना चाहता है, कोई सहयोग करना चाहता है, तो हमारी संस्था के प्रधान जी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहां पर बैठते हैं प्रभु जी, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और कल शाम को 6 बजे और परसों शाम को 5 से 8 आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और आसपास सबको बता दें कि कुंज बिहारी गौड़िया मठ में बड़े उत्साह से भक्तों ने आयोजन किया है, तो आप सबको आना, निमंत्रण दे सबको, गांव में आसपास सबको बताएं और आप सबको बड़ा आनंद आएगा इस उत्सव में। तो कल जन्म रहस्य भी सुनने को मिलेगा। जैसे प्रभु जी ने बताया कि कल जैसे गोकुल में ठाकुर जी का जन्म हुआ, वो सब विचार हमको, उसके जो प्रमाण है वो सब हमको श्रवण करने को मिलेंगे। तो ये सब इस उत्सव को जाने नहीं देना, तो सब लोगों ने इस उत्सव में जरूर भाग लेना। हरे कृष्ण, एक बार प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंद के आनंद भयो लाल की। तो अभी आरती का दर्शन करेंगे और सभी प्रसाद लेकर के घर को जाएंगे। हरे कृष्ण। घर में जाना चाहता है Go, Raja,
Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhu Nityananda.
Krishna